वृषोत्सर्ग की महिमा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, महाराज, कार्तिक और माघ की पूर्णिमा, चैत्र की पूर्णिमा तथा तृतीया और वैशाख की पूर्णिमा एवं द्वादशी में शुभ लक्षणों से संपन्न वृषभ को 4 गौओं के साथ छोड़ने से अनंत पुण्य प्राप्त होता है। इस वृषोत्सर्ग की विधि को गर्गाचार्य ने मुझसे इस प्रकार बतलाया है। सबसे पहले षोडश मात्र का पूजन कर मात्र श्राद्ध तथा फिर आभुद्ययिक श्राद्ध करना चाहिए। फिर एक कलश स्थापित कर उस पर रुद्र का पूजन करके घृत से हवन करना चाहिए। उस सर्वांग सुंदर तरुण बछड़े के वाम भाग में त्रिशूल और दक्षिण भाग में चक्रयुक्त चिन्ह अंकित कर कुमकुम आदि से अनुलिप्त करें। गले में पुष्प की माला पहना दें। अनंतर 4 तरुण बछियों को भी भूषित कर उनके कान में कहें कि आपके पति स्वरूप इस पुष्ट एवं सुंदर वृक्ष को मैं विसर्जित कर रहा हूँ। आप इसके साथ स्वच्छंदता पूर्वक प्रसन्न होकर विहार करें। पुनः उनको वस्त्र से आच्छादित कर एवं स्वादिष्ट भोजन से संतुष्ट कर देवालय, गोष्ठ अथवा नदी संगम आदि स्थानों में छोड़ना चाहिए। वे पुरुष धन्य हैं जो स्वेच्छाचारी, गरजते हुए कुंकुद्यान तथा अहंकार से पूर्ण वृक्ष छोड़ते हैं। इस विधि से जो वृषोत्सर्ग करता है उसके 10 पुस्त पहले के और 10 पुस्त आगे के भी पुरुष सद्गति को प्राप्त करते हैं। यदि वृक्ष नदी के जल में प्रवेश करता है और उसके सींग से या पूंछ से जो जल उछलता है उस तर्पण रूप जल से वृषोत्सर्ग करने वाले व्यक्ति के पितरों को अक्षय तृप्ति प्राप्त होती है। अपने सींग से या खुरों से यदि वह मिट्टी खोदता है तो वृषोत्सर्ग करने वाले के पितरों के लिए वह खोदी भूमि जल भर जाने पर मधुकुल्या बन जाती है। 4000 हाथ लंबे चौड़े तड़ाग बनाने से पितरों को उतनी तृप्ति नहीं होती जितनी तृप्ति एक वृक्ष छोड़ने से होती है। मधु और तिल को एक साथ मिलाकर पिंडदान करने से पितरों को जो तृप्ति नहीं होती वह तृप्ति एक वृषोत्सर्ग करने से प्राप्त होती है। जो व्यक्ति अपने पितरों के उद्धार के लिए वृक्ष छोड़ता है वह स्वयं भी स्वर्गलोक को प्राप्त करता है।